गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राग शर्मा फिर एक बार स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल का शेष रिमेनिंग जो पार्ट है। इस टाइटल से रिलेटेड अर्थात इस चैप्टर से रिलेटेड अब तक 2 वीडियो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 2 वीडियो में अपन ने लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर की स्टडी कर ली। तो चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अपन प्रीवियस वीडियोस में अपन ने किस किस चीज के बारे में स्टडी किया उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है केजिया। इस टाइप की एक बहुत मासूम सी लड़की जिसका नाम है केजिया। वह केजिया जो है अपने पिता से बहुत ज्यादा डरती है। पिता के सामने हमेशा सहमी सहमी सी दबी हुई अवस्था में, एक सिकुड़न भरी हुई अवस्था में रहती है। क्योंकि पिता केजिया के लिए एक ऐसा रूप है जिस रूप से हमेशा बचकर रहा जाए, या अपन ये कह सकते हैं कि पिता जो है वो उस केजिया नाम की लड़की के लिए एक बहुत ही भयानक रूप है। चैप्टर में कहीं ना कहीं एक लाइन भी आई थी और वो इस प्रकार से थी कि अकेले पिता के बारे में सोचना बिल्कुल ऐसा है जैसे तो मानो किसी दानव या किसी दैत्य के बारे में सोचा गया हो। तो केजिया जो है वह अपने पिता से बहुत ज्यादा डरती है। जब भी वह पिता के सामने आती है वह हकलाने लग जाती है, उसकी आवाज अटक अटक करके निकलती है। पिता इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और कहते हैं कि केजिया इस प्रकार के व्यवहार को मत करो। यदि आप इस प्रकार से अटक अटक करके बोलोगी, हकलाओगी, तो आपकी माँ को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज अभद्रतापूर्ण होती है। दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने या अन्य दूसरे व्यक्तियों के सामने इस प्रकार से अटक अटक कर बोलने का जो गुण है, बोलने की जो क्रिया है, वह अभद्रतापूर्ण प्रतीत होती है। इसलिए आपका ट्रीटमेंट कराने के लिए आपकी माँ आपको अपने डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी। तो आप इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए। फिर दादी माँ की कहानी आती है चैप्टर के बीच में कि दादी माँ जो होती है वह दादी माँ प्रत्येक रविवार के दिन इस बच्ची केजिया को माता पिता से अच्छी तरह बात करने के लिए, उनसे तालमेल बढ़ाने के लिए बैठक रूम में भेज दिया करती है। लेकिन बच्ची जब भी बैठक रूम में जाती है तो वह वहाँ का दृश्य क्या देखती है? वह देखती है कि माँ जो है वो किसी ना किसी चीज़ को पढ़ने में मशगूल है। माँ हमेशा किसी ना किसी चीज को पढ़ने में व्यस्त रहती है। पिताजी सोफे के ऊपर फैल पसर करके सो रहे होते हैं, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता है और उनका एक पैर किसी मोटे गद्दे जैसी आकृति पर पड़ा हुआ होता है। तो बच्चे घंटों बैठ करके वहाँ स्टूल पर बैठती है और घंटों बैठ करके प्रतीक्षा करती है कि शायद माता पिता उसकी ओर ध्यान दे। कुछ समय के पश्चात पिताजी जगते हैं। जग करके स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ अपने आप को फैलाते हैं, अर्थात अंगड़ाई लेते हैं और चश्मे में से झांक करके केजिया को देखते हैं और उससे समय के बारे में पूछते हैं। और जब केजिया उनको देखती है तो पिताजी तुरंत ही एक टिप्पणी कर देते हैं कि इस तरीके से मुझे मत घूरो, डोंट स्टेयर लाइक दिस, इस तरीके से मेरी ओर मत देखो। जब आप इस तरीके से देखती हो तो केजिया आप बिल्कुल एक छोटे से उल्लू के समान लगती हो। इस तरह की बातें चलती रहती हैं। बच्ची बहुत ज्यादा सहमी हुई होती है, पिताजी के आगे बोल नहीं पाती है। अब एक दिन क्या होता है कि इस केजिया नाम की बालिका को सर्दी जुकाम हो जाती है। सर्दी का मौसम चल रहा है, प्रेजेंट में भी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इसको ठंड जकड़ लेती है और ठंड जकड़ने के कारण इसको घर के अंदर ही रखा जाता है। तब दादी माँ इस केजिया को बताती है कि आपके पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह आ रहा है, तो क्यों ना आप उनको उपहार में कुछ बनाकर दो जिससे आपके और आपके पिताजी के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो एक कन्वर्सेशन गैप है, वो दूर हो सके। तो दादी माँ उसको सलाह देती है कि आप अपने पिता के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन का निर्माण कीजिए। तो लड़की एक मलमल का कपड़ा लेती है, उस कपड़े की तीनों साइड्स को सिल करके उसके अंदर कुछ भरने की कोशिश करती है। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि उन पिन कुशन को बनाने के लिए उसके अंदर भरा क्या जाए। तो लड़की किसी चीज को तलाशने के लिए अपने माँ के बेडरूम में चली जाती है। वहां बेडरूम में पास में ही एक स्टूल जो होता है उसके ऊपर कुछ फाइन पेपर, बहुत अच्छे कागजों की शीट्स बच्ची को मिल जाती हैं। बच्ची उन कागजों के छोटे छोटे टुकड़े कर करके पिताजी के लिए जो उपहार बनाया था उसने पिन कुशन उसके अंदर
भर देती है और उसकी चौथी साइड को भी सिल देती है। इस प्रकार से वह पिताजी के जन्मदिन पर एक पिन कुशन का निर्माण करती है। लेकिन तभी एक घटना घटती है कि उस रात, किस रात, जिस रात बालिका ने पिन कुशन का निर्माण किया, उस रात घर के अंदर बहुत ज्यादा कोलाहल होता है, घर के अंदर बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। क्यों? क्योंकि पिताजी का पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण मिस हो जाता है, खो जाता है। तो उसको हर जगह तलाशा जाता है, नौकरों से पूछताछ की जाती है, लेकिन वह भाषण नहीं मिलता। कुछ समय के पश्चात माँ जो होती है केजिया के रूम में आती है और केजिया से कहती है कि शायद आपने हमारे कमरे के पास या हमारे कमरे के अंदर किसी भी प्रकार के कागज को नहीं देखा। तो केजिया जब इस बात को सुनती है तो केजिया कहती है, ओ यस, अरे हाँ, मैंने देखा है, मैंने आपके रूम में अच्छे अच्छे कागज़ों को देखा है और उनमें से कुछ कागज़ जो हैं वो मैंने पिताजी के लिए बनाए गए उपहार के अंदर काट काट के भर दिए हैं। तो जब माँ इस प्रकार की बात को सुनती है तो वह गुस्से में चीखती है, जोर से चिल्लाती है और कहती है, व्हाट रविश, क्या बेहुदापन है, एक काम कीजिए, आप तुरंत ही सीढ़ियों से उतर करके डाइनिंग रूम में आ जाइए। इस प्रकार की कहानी, अर्थात यहाँ तक की कहानी को अपन ने इस टाइटल के 2 वीडियोस में कंप्लीट किया था। आज इससे आगे की कहानी को पढ़ते हैं, तो लगातार बने रहिए आप मेरे साथ आगे की कहानी का मजा लेने के लिए। देखिए, आगे की जो कहानी है वो चालू होती है पॉइंट नंबर 6 से, कि माँ कहती है कि तुरंत ही उतर करके इसी समय तत्काल ही आप डाइनिंग रूम में आ जाइए। तो देखिए, एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग का मतलब था घसीटना। क्या होता है भैया? घसीटना। आज मैं बहुत साफ साफ लिखूंगा जिससे आपको समझ में आए कि शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, उसको घसीट कर लाया जाता है, टू वेयर, उस जगह तक, फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो। अब ये समझो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर चलना, इधर उधर चलना होता है ना। नॉर्मली काफी बार अपन किसी चीज को सोचते हैं कमरे में, तो इस दीवार से इस दीवार तक, इस दीवार से इस दीवार तक चलते हैं। तो देखिए, उस छोटी सी बच्ची केजिया को ड्रैग्ड डाउन, घसीट करके, टू वेयर, उस जगह तक लाया जाता है, फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहां पर पिताजी हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपनी पीठ के पीछे हाथों को रखकर इधर उधर गति करते हैं, घूम रहे होते हैं। उस जगह तक उस प्यारी सी छोटी सी बच्ची को घसीट करके ले आया जाता है। वेल ही सेड शार्पली, वो तीखे स्वर में, अर्थात एक जोरदार आवाज में, तीक्ष्ण आवाज में, बहुत तेजी के साथ कहते हैं, वेल ठीक है। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ वर्णन करना प्रारंभ करती है। मदर एक्सप्लेन, माँ जो है वो पूरी की पूरी बात को समझाने लगती है, पूरी की पूरी बात को शुरू से लेके अंत तक बतलाती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, ही स्टॉप्ड, वह रुकते हैं, अर्थात पिताजी जो टू एंड फ्रो, इधर उधर गति कर रहे होते हैं कमरे में, ये कमरे की दीवार है तो वो कमरे में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बार बार चल रहे होते हैं, वो पिताजी चलते चलते अचानक स्टॉप्ड, रुक जाते हैं, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, आंखें निकाल करके देखना, स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, पिताजी चलते चलते रुकते हैं और उस छोटी सी बच्ची को घूरने लग जाते हैं, उसको आंखें फाड़ करके देखते हैं। डिड यू डू दैट, और एक प्रश्न करते हैं, उससे पूछते हैं, डिड यू डू दैट, क्या यह तुमने किया, अर्थात क्या उन कागजों को तुमने इधर उधर कर दिया, क्या उन कागजों को तुमने फाड़ फूड़ करके बेकार कर दिया, अर्थात ये काम तुमने ही किया है ना। नो 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 नो, शी विस्पर्ड, तो वह छोटी लड़की, जैसा कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जब भी पिता के सामने आती है हकलाने लग जाती है। हालांकि उसने यह हकलाने का गुण जो है छोड़ दिया था, वह अन्य व्यक्तियों से बात करते समय नहीं हकलाती थी, लेकिन जब भी पिता के सामने आती थी वह हकलाया करती थी। तो देखिए, शी विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना। क्या होता है? फुसफुसाना, बहुत मंद स्वर में कहना, बहुत धीमी आवाज में बोलना, जिसे अपन नॉर्मली कहते हैं कानाफूसी सी करना। तो शी विस्पर्ड, वह लड़की फुसफुसाती है, बहुत धीमी आवाज में कहती है, और क्या कहती है? न न न नो, नहीं 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 नहीं। क्यों डर रही है? उसको ये डर लग रहा है कि अब पिताजी जो है वो क्या है, एक दैत्य जैसी आकृति है, दानव है पूरा का पूरा, मारेगा अब तो बुरी तरह से।
तो लड़की डरते हुए कहती है, फुसफुसाते हुए कहती है, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, शी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। देखिए मदर, तभी पिताजी की आवाज आती है और पिताजी क्या कहते हैं, माँ, अर्थात केजिया की माँ। यहां माँ से मतलब क्या है, मदर ऑफ केजिया, केजिया की माँ। तभी पिताजी कहते हैं कि केजिया की मॉम गो अप टू हर रूम, इसके कमरे में जाओ, गो अप टू हर रूम, ऊपर इस बालिका के कमरे में जाओ, एंड फेच, फेच का मतलब होता है लेकर आना, फेच क्या मतलब होता है, फेच लेकर आना, फेच डाउन द डैम थिंग, उस बेहुदी सी चीज को। ये डैम, डैम का मतलब होता है बेहुदा, यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं डैम, डैम बेहुदा क्या है, पिन कुशन। उस बालिका ने जो बनाया था उस चीज के लिए यूज किया है पिताजी ने डैम, और बालिका ने क्या बनाया था, पिन कुशन। तो पिताजी कहते हैं कि केजिया की माँ ऊपर इसके कमरे में जाओ एंड फेस डाउन द डैम थिंग, और उस बेहुदी सी चीज को लेकर के नीचे आओ, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंस। देखो द चाइल्ड पुट टू बेड इंस्टेंस, इसी क्षण, इंस्टेंट का मतलब तुरंत, तत्काल, इसी क्षण बालिका को, जो बच्ची केजिया होती है, उस केजिया को बिस्तर पर पटक दिया जाता है। इस प्रकार से पिताजी का व्यवहार होता है, किस बात पर, पोर्ट अथॉरिटी पर भाषण खो जाने की बात पर। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 7 आता है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। क्राइंग चीखती है, चिल्लाती है, टू मच बहुत ज्यादा, टू एक्सप्लेन वर्णन करते समय, कि बालिका जो है उसको तुरंत ही उठा करके पिताजी ने बिस्तर पर फेंक दिया, पटक दिया। तो बालिका अपनी सफाई दे रही है, तो सफाई देते हुए एक्सप्लेन, अपनी पक्ष लेते हुए, अपनी बात को रखते हुए जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। शी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। समझना अब इस चीज को, सी ले इन द शैडो रूम, शैडोई रूम, शैडोड रूम का मतलब होता है छायादार कमरा। यहां अपन लगा सकते हैं थोड़ा सा अंधेरा, क्या लगा सकते हैं, अंधेरा युक्त, अंधेरा युक्त कमरा। कि वह लड़की उस छायादार कमरे में, अर्थात अंधेरे से कमरे के अंतर्गत अंदर लेटी हुई होती है, वाचिंग द इवनिंग लाइट, और संध्या की रोशनी को, संध्या के प्रकाश को देखती है, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वो प्रकाश जो कि जमीन के फर्श पर एक बहुत ही दुखपूर्ण आकृति का निर्माण करता है। समझना कि वह बच्ची एक अंधेरे से कमरे में संध्या की रोशनी के प्रकाश को देखती हुई लेटी हुई है, और वह प्रकाश जमीन के फर्श के ऊपर एक सैड लिटिल पैटर्न, बहुत ही दुखपूर्ण छोटी सी आकृति का निर्माण करता है। तो उसको निहारती हुई वह बिस्तर पर लेटी हुई रहती है। देखिए, देन फादर केम इनटू द रूम, उसके बाद, तभी कुछ समय के पश्चात, फादर केम इनटू द रूम, पिताजी कमरे के अंदर आते हैं, अर्थात जिस बिस्तर पर, जिस कमरे में बिस्तर था जहां पर बालिका को पटका गया था, पिताजी उस कमरे में चलकर आते हैं, विद अ रूलर इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक रूलर, रूलर यहां अपन लगा सकते हैं छड़ी, वैसे होता है स्केल, कि उनके हाथ में एक छड़ी, एक डंडी होती है। तो वह एक डंडी को लेकर के उसके कमरे में आ जाते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। अब वो कहते हैं ही सेड, पिताजी कमरे में आकर के कहते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, फॉर दिस, इस काम के लिए। कौन सा काम? पोर्ट अथॉरिटी पर मेरे भाषण को फाड़ दिया, बेकार कर दिया। इस काम के लिए आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं आपको पीटने जा रहा हूं, अर्थात मैं आपको पीटूंगा, अब आपकी मार लगेगी। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, तो वह बच्ची जो है, केजिया जो है, स्क्रीम्ड चीखती है, चिल्लाती है और कहती है नो नो, नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और अपने आप को हाइडिंग, छुपाती है, अंडर द बेड क्लॉथ, बेड क्लॉथ जो बिस्तर होते हैं, जो सोने के बिस्तर है, बेड पर पड़े हुए जो बिस्तर है, उन बिस्तरों के अंदर अपने आप को छुपाती है और जोर से चीखते हुए कहती है पिताजी नहीं नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड,
लेकिन पिता जो है वो क्या है, लाइक अ जेंट, एक दैत्य की तरह है। क्या है, एक दैत्य की तरह है। इसलिए ही पुल्ड देम असाइड, वह उन सभी कपड़ों को, किनको, बेड क्लॉथ्स, जो बिस्तर के कपड़े होते हैं, उन सभी कपड़ों को असाइड, खींचकर एक और पटक देता है, अर्थात बच्ची को वहां से बिस्तरों के नीचे से निकाल लेता है। सिट अप, बैठ जाओ, सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, वह आदेश देता है। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, होल्ड आउट, होल्ड आउट का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है, फैलाना, जिसे अपन कह सकते हैं बाहर निकालना। अपन नॉर्मली होता है ना, जब टीचर मार लगाता है तो कहते हैं ना हाथ बाहर निकाल, तो सामने रख, ये वाली मुद्रा जो होती है वो कहलाती है होल्ड आउट। एक्सपीरियंस है आप सब लोगों को, कोई नई बात नहीं है। तो देखिए, सिट अप, ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड, पिताजी आदेश देते हैं कि बैठ जाओ और अपने हाथ को फैला लो, अपने हाथ को बाहर निकाल लो। बिकॉज आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं आपको पीटने जा रहा हूं, डंडा तो खाना ही है अब आपको। यू मस्ट बी टॉट वंस, मस्ट बी टॉट, अनिवार्यता। यू मस्ट बी टॉट वंस, आपको एक बार सिखाना ही पड़ेगा, अर्थात आपको एक बार सीखना ही चाहिए। फॉर ऑल नॉट टू टच, फॉर ऑल, हमेशा के लिए, आपको एक बार हमेशा के लिए ये सीख लेना चाहिए कि नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उन चीजों को नहीं छूते हैं, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो आपसे संबंधित नहीं होती हैं। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना। पिताजी क्या कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि आपको कम से कम एक बार तो हमेशा के लिए ये सीखना ही चाहिए कि उन चीजों को हाथ नहीं लगाते हैं जो चीजें आपसे संबंधित नहीं होती हैं, उनको छेड़ते नहीं है, ये चीज आपको सीखनी ही चाहिए। डाउन केम द रूलर, सॉरी, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो लड़की प्रत्युत्तर देती है, लड़की तो बचने की कोशिश करेगी, तो लड़की क्या कहती है, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन पिताजी यह तो आपके जन्मदिन के लिए था, यह तो आपके जन्मदिन के लिए था, मैंने मेरे लिए थोड़ी किया। पिन कुशन का निर्माण आपके बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए किया, तो ये तो आपके लिए हुआ, इस बात पर भी मुझे सजा क्यों, क्या कारण है। तो देखिए, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, पाम, पाम का मतलब क्या होता है भैया, हथेली, क्या होता है, हथेली। कि डाउन केम टू द रूलर, जो छड़ी होती है, जो डंडी होती है, वह उसके छोटे छोटे गुलाबी रंग की जो हथेलियां होती हैं, छोटे छोटे जो हाथ होते हैं, उनके ऊपर पड़ने लग जाती है, अर्थात उस लड़की की मार पड़ती है। कि डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसकी छोटे छोटे गुलाबी रंग की जो हथेलियां हैं हाथ की, उन पर वह मारने लग जाता है। कौन, पिता। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 8 स्टार्ट होता है। यहां से ये रफ करना पड़ेगा, रोज का काम है ये अपन का रफ करना, नहीं तो फिर मिसिंग हो जाती है, समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हैं अपन इस चीज़ को। चलो, ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है अपने लिए कि अपन यूं करके इसको आड़ा तिरछा करके किसी भी प्रकार से इसको अपन रफ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ साइड कर लेते हैं ताकि और भी अच्छा दिखे। क्लियर है। देखिए, पॉइंट नंबर 8, हावर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped हर इन ए शॉल, कि हावर्स लेटर, घंटों के बाद, घंटों के बाद, काफी समय गुजरने के बाद, व्हेन ग्रैंडमदर, जब दादी माँ, हैड wrapped का मतलब क्या होता है, लपेटना, क्या होता है, लपेटना, wrapped, कि काफी समय के बाद जब दादी माँ उसको इन अ शॉल, एक शॉल में लपेटती है, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, रॉक का मतलब होता है झोटा देना, क्या होता है, झोटा देना, जिसे अपन कह सकते हैं यहाँ पर झुलाना, क्या, झुलाना। और रॉकिंग चेयर का मतलब होता है झूला नुमा कुर्सी, क्या, झूला नुमा कुर्सी। समझ लेना इन चीजों को, एक एक चीज बता रहा हूं। कि काफी समय के बाद दादी माँ उसके कमरे में आती हैं और कमरे में आकर के wrapped हर,
उसे एक शॉल के अंदर लपेटती हैं और लपेट करके रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, एक झूला नुमा कुर्सी में बिठा करके उसको झोटा देती हैं, उसको हिलाती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। तो उस समय जो छोटी सी बच्ची केजिया होती है, वह केजिया जो है क्लंग, क्लंग का मतलब होता है लिपट जाना, लिपटना या फिर चिपकना। क्या? लिपटना या चिपकना। कि जो छोटी बच्ची केजिया है वह उस समय हर सॉफ्ट बॉडी अपनी दादी माँ के कोमल से शरीर से चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि सांत्वना देने तो दादी आई है, तो अब तो दादी ही अच्छी लगेगी। तो वह छोटी सी बच्ची पिट पुटा करके जब दादी उसको चुप कराने आती है तो उनके कोमल से बहुत ही अच्छे से शरीर से लिपट जाती है। What did God make father for? अब लड़की की क्या टिप्पणी है, देखिए सबके साथ होता है ये। अब देखिए लड़की ने क्या कहा, What did God make father for? भगवान ने पिता बनाया ही क्यों? भगवान ने पिता बनाया ही क्यों? सी सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है सिसकी लेना। क्या होता है? सिसकी लेना। वह लड़की जो है वह सिसकती हुई आवाज में, रुआसा सा जो स्वर होता है ना, अपन नॉर्मली पिट जाते हैं और उसके बाद कहते हैं मैंने नहीं किया, ऐसी अवस्था। तो वह सिसकी लेती है और सिसकी लेते हुए पता है क्या कहती है? वो ये कहती है व्हाट डिड गॉड मेड फादर फॉर? भगवान ने पिता जैसी आकृति, पिता जैसा रूप बनाया ही क्यों? क्यों बनाया पिता? ये पिता तो होते ही कैसे हैं? क्रूर होते हैं। ये उस बालिका की परिकल्पना है पिटने के बाद। देखिए हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट। अब दादी जो होती है, दादी संभाल रही है उसको, पुचकार रही है दादी, तो दादी क्या कहती है? हियर इज अ क्लीन हैंकी। हैंकी का मतलब जानते हो ना आप, क्या होता है? रुमाल। कि हियर इज अ क्लीन हैंकी, यहाँ एक साफ सुथरा सा रुमाल है डार्लिंग। ब्लो योर नोज, अपनी नाक को छिनकना। ब्लो नोज, ब्लो नोज का मतलब नाक छिनकना। अपनी नाक को छिनको, अपनी नाक को साफ करो। गो टू स्लीप। और प्यारी बच्ची, पेट वैसे जनरली होता है पालतू, लेकिन यहां पर लगाएंगे लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, अपनी नाक को छिनको, ये साफ सा रुमाल है, और सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट, आप ऑल अबाउट इट, इन सबके बारे में भूल जाओगी इन द मॉर्निंग, अगली सुबह। कि कल सुबह जब आप उठोगी बिस्तर से तो आप इन सारी की सारी चीज़ों को भूल जाओगी कि क्या हुआ था, आपने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिता को समझाने की कोशिश की। एक्सप्लेन यहाँ है वर्णन करना, यहाँ अपन अर्थ लगा सकते हैं समझाना, कि मैंने तेरे पिता को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, उसको एक एक बात बताने की कोशिश की। बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान, अपसेट, अपसेट का मतलब उलझन भरा, परेशान, कि वह इतना ज़्यादा परेशान है टू लिसन टू नाइट, कि वह आज की रात तो कुछ सुनता ही नहीं है। कि मैंने तेरे पिता को बतलाने की कोशिश की थी कि इस लड़की ने ऐसा किया तो क्यों किया, किन कारणों से उसने उस कागज को फाड़ा, किस कारण से उसने ऐसा सब कुछ किया, लेकिन तेरे पिता आज इतने ज़्यादा अपसेट, परेशान है कि आज की रात तो वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन लड़की तो भूली ही नहीं, लड़की तो उस बात को कभी भूली ही नहीं कि पिताजी ने किस तरीके से बिस्तर पर पटका, डंडी निकाली और हाथ आगे बढ़ाया और मार लगाई। बच्ची इस चीज को नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, नेक्स्ट टाइम अगली बार, अगली सुबह सी सा हिम, जब उसने पिताजी को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने क्विकली, बड़ी शीघ्रता से, हर हैंड, अपने दोनों हाथ, बिहाइंड हर बैक, अपनी पीठ के पीछे रख लिए, एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके चीक्स, गालों पर रेड कलर फ्लू, एक लाल सा रंग छा गया। कि जैसे ही अगली सुबह उस बच्ची ने, बालिका ने अपने पिता को देखा तो वह इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसने डर के मारे अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे लगा लिया, और देखते ही देखते उसके चेहरे का रंग लाल हो गया, उसके चेहरे का जो रंग था, उसके गालों का जो कलर था वह लाल रूप में परिवर्तित हो गया। इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी बच्ची अपने पिता से। आगे देखते हैं, देखिए इसको भी फिर वापस रफ करना पड़ेगा भैया आगे पढ़ने के लिए अपन को। आज रफ कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा है अपन को, क्योंकि अपन ने आज लिखा भी बहुत कुछ है ब्लैक बोर्ड पर।
इस चीज़ से आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि टिपिकल वर्ड के अर्थ भी नहीं बताए, ये भी क्लियर होता जा रहा है। देखिए, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब अपन ने बताया था ना कि एक कैरेक्टर और, तो वो एक नया कैरेक्टर आ गया। कौन आ गया? मैकडोनाल्ड। अब कौन थे ये मैकडोनाल्ड? केजिया के पड़ोसी, एक बहुत ही अच्छे पिता। केजिया जिसके बारे में हमेशा सोचा करती थी कि पिता हो तो ऐसे हो। तो देखिए, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड अगले घर में रहा करते थे, अर्थात केजिया के जस्ट पड़ोस वाले घर में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे उनके? 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। फेंस जानते हो ना क्या होता है? फेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? बाड़ा। क्या होता है? बाड़ा। बाड़े की 4 दीवारी के लिए लगाए गए तार या लोहे की सलाखें क्या कहलाती है? फेंस। जैसे नॉर्मली ये अपना खेत है, ये खेत है, तो इस पर अपन क्या करते हैं, यूं करके वो डंडे से लगा के तार बांध देते हैं ना बीच बीच में। ये जो होती है ये कहलाती है फेंसिंग। तो देखिए, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। फेंसिंग के छोटे से गैप में से देख करके द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग। छोटी सी लड़की उनको क्या देखती थी? ये देखती थी कि वे सबके सब प्लेइंग टैग। टैग, टैग का मतलब क्या होता है? छुआ छुई का खेल। क्या होता है? छुआ छुई का खेल। कि जो फेंस थी, उस फेंस में एक गैप था, थोड़ी सी जगह थी, दराज थी। उस दराज में से बच्ची उनको देखती, तो बच्ची क्या देखती कि प्लेइंग टैग, वह छुआ छुई का खेल खेलते इन द इवनिंग, संध्या के समय। अर्थात केजिया नाम की बच्ची अपने पड़ोसी मैकडोनाल्ड को उस फेंसिंग में से देखती कि वह अपने बच्चों के साथ छुआ छुई का खेल खेल रहा है। द फादर विद द बेबी। फादर विद द बेबी, पिताजी जो है विद द बेबी, बच्चों के साथ है। माओ ऑन हिज शोल्डर। माओ नाम की जो लड़की है, ऑन हिज शोल्डर, वह अपने कंधे पर है। अर्थात पिताजी ने माओ नाम की लड़की को अपने कंधे के ऊपर बैठा रखा है, या फिर माओ जो उनकी बच्ची है वह पिताजी के कंधे पर बैठी है, कंधे का सहारा ले रखा है, कंधे पर लटक रही है। अब आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो कि जब पिता बच्चों के साथ खेलता है तो स्थिति कैसी होती है। कोई किधर लटक रहा है, कोई किधर लटक रहा है, तो उसको अपन बैठा हुआ, लटका हुआ या सहारा लिया हुआ किसी भी अवस्था में कह सकते हैं। कि वह केजिया जो है वो देखती है कि पिताजी जो है वो छोटी सी बच्ची माओ के साथ है और माओ उनके कंधे पर है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट। 2 छोटी छोटी लड़कियां उसके पिताजी की कोट की पॉकेट पर लटकी हुई हैं, अर्थात पिताजी की कोट की जो पॉकेट है उसमें हाथ डाल रखा है, उसको पकड़ रखा है। रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बीड्स। और फ्लावर बीड्स जो फूलों की क्यारियां हैं, फ्लावर बीड्स क्यारियां, कि फूलों की जो क्यारियां हैं उन फूलों की क्यारियों के गोल गोल चक्कर काट रही हैं, राउंड एंड राउंड। उसके चारों तरफ वो सबके सब खेलते खेलते झूम रहे हैं, लहर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, हंसते हुए। शेकिंग, शेकिंग का मतलब लहरना, घूमना, इठलाना। ठीक है, वैसे शेक का जर्नली मतलब होता है हिलना। कि वे हंसते हंसते उन फूलों की क्यारियों के इर्द गिर्द चारों तरफ झूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। वंस सी सा द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम। वंस, और तभी अचानक उसने क्या देखा कि जब वो इस तरीके से खेल रहे थे सबके सब, तभी अचानक उसने देखा कि उनके 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे ने, जो कि लड़का था, अर्थात मैकडोनाल्ड के लड़के ने टर्न द हॉज ऑन हिम। हॉज, हॉज का मतलब होता है पानी का पाइप। क्या होता है? पानी का पाइप। कि उनके लड़के ने पानी के पाइप को मिस्टर मैकडोनाल्ड की ओर मोड़ दिया, मतलब उसने पानी से मिस्टर मैकडोनाल्ड को अर्थात अपने पिता को भिगो दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और मिस्टर मैकडोनाल्ड जो है वह हंसते हुए, हर समय प्रसन्न मुद्रा में, पूरे समय में एक प्रसन्नचित अवस्था में दौड़ते हुए, भगते हुए उस बालक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की अवस्था उस केजिया नाम की बालिका ने अपने पड़ोसी के घर में फेंस की दराज में से देखी, तो उसने कल्पना की पिता हो तो इसी प्रकार का हो, अन्यथा नहीं हो। ठीक, आज के लिए इतना ही। आने वाली स्टोरी, आगे की स्टोरी को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।